बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं सियासत की बात इंसाफ के साथ। गुल प्लाज़ा फिर एक वाक़या और सैकड़ों लोग लुक़मा अजर बन गए और सिर्फ बयानबाजी, एक पार्टी जमात इस्लामी MKM, ये हो गया वो हो गया, इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया। मैं इसको डिटेल से आपसे बात करता हूँ कि किसने क्या नहीं किया और किसको क्या करना चाहिए था, ज़िम्मेदारी किसकी थी और किसके ऊपर हर्जाना आना चाहिए। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ दे दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये होता रहेगा। और अब तक कराची में आपको पता है 100 के हिसाब से बिल्डिंग है जो इसी तरह आग लगे हैं और उन शॉर्ट सर्किट और कुछ डिफरेंट टाइप की उसके अंदर उसकी वजूहात थी। ये होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, सिर्फ कंपनसेशन देते रहेंगे, आगे इसका हमेशा के लिए इसका इलाज कोई भी नहीं करेगा। मैं आपको इसका बताता हूँ और मैं आज अपनी आवाम से, हुकूमत से नहीं, आवाम से कहता हूँ कि इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत को आप मजबूर करेंगे ये सारे काम करने पे। हुकूमत जब वो काम करेगी तो मुझे पता है आप ही लोगों में से, आप ही की यूनियन हो, आप ही की एसोसिएशन जाके कोर्ट से स्टे ले लेगी। देखें, उस बिल्डिंग में मैं भी कई दफ़ा गया हूँ, उस शॉपिंग सेंटर में, जिधर वो दुकान है, दुकान के आगे अगर 10 फीट की राहदारी थी जिधर से लोगों ने आना जाना था और दुकान के अंदर और शॉपिंग करनी थी, उसमें सिर्फ 2 से 3 फीट छोड़ के बाकी उन्हीं दुकान वालों ने अपनी चीज़ें बाहर रखी हुई थी। टेक्निकली ये कभी होना ही नहीं चाहिए। ये जैसे डिफेंस से सीखें, डिफेंस में आप अपनी दुकान से बाहर करें तो DHA की विजिलेंस टीम आती है, उठा के ले जाती है सामान। ये पहली नेग्लिजेंस। दूसरी ये कि जब 500 दुकानों की वहाँ परमिशन हुई थी, मैप पास हुआ था, तो 1200 दुकानें कैसे बन गई। और 1200 दुकानों के साथ ये जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, ये समझ लें उसके फ्रंट के ऊपर, उसके चलने के रास्ते, उसके एंट्रेंस के रास्ते, उसके एग्ज़िट के रास्तों पे सब छाबड़ी वाले, टोटल छाबड़ी वाले, और आके बड़े बड़े बयान दे रहे हैं टीवी पे। सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों का जो इसके अंदर शहीद हुए हैं, मैं दिली ताज़ियत करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। उनका कोई कसूर नहीं था, वो इसके अंदर लुक़मा अजर बन गए और उनकी जानें चली गई और उनके घर वालों को 1 करोड़ वो इंसान वापस नहीं आ सकेगा। वो जिसका बाप था, जिसका भाई था, जिसका शौहर था, जिसका बेटा था, वो वापस नहीं आएगा और ये हादसात होते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि वो इस तरह उन्होंने आगे पीछे से बंद किया है कि वहाँ एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। पूरी रोड बंद की हुई है, सिर्फ वहाँ पर ये पटारे लगे हुए हैं, उस पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। और सबसे पहले जो इसकी ज़िम्मेदारी आती है, सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी आती है वहाँ के दुकानदारों पे आती है कि आपने वहाँ दुकान ली, आपको ये एहसास नहीं था कि मुझे अपनी दुकान के अंदर किस तरह ये जो है डीलिंग करनी है। आपने अपने सारे सामान को उठा के बाहर रख दिया, फिर आप ही के लोग बाहर छाबड़ी वालों में आप ही का सारा गुड्स लेके बैठे हुए हैं। ये सबसे पहले आपकी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को माने। अगर आप इस मिस्टेक को नहीं मानेंगे तो ये आवाम इसी तरह जलती रहेगी, मरती रहेगी और आप आके टीवी में शोर मचाएंगे, कोई देखने नहीं आया, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया। ये फायर ब्रिगेड और गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये पहला सबसे पहले आप दुकानदारों का काम था कि आप सो रहे थे। आपने अपनी दुकानों के आगे क्यों आगे बढ़ाया, क्यों उधर फर्दर दुकानें ऐड की, सिर्फ पैसे की लालच में। दूसरा सबसे बड़े जो मुजरिम है, वहाँ के जो एसोसिएशन थी जो मेंटेनेंस के 7 से 8 हज़ार ले रही थी और 1200 दुकानों का 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ महीने का, क्या मेंटेनेंस कर रहे थे तुम? तुम्हें ख्याल नहीं था कि लोग बाहर खड़ी चीज़ें कर रहे हैं? कोई फायर के वहाँ वो लगाए हुए थे तुमने, स्प्रिंकल सिस्टम था, कोई इंश्योरेंस कराई हुई थी, कोई आपने आने जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाई लॉज, कोई SOP बनाई थी? नहीं बनाई थी। आप सिर्फ और सिर्फ चंदा लेते थे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, मैं सदर, आके सिर्फ AR वहीं पे और इस पर सिर्फ तकरीरें कर रहे हो। तुम हो क्रिमिनल, तुम क्रिमिनल।
इस वक्त मुजरिम हो, तुमने ये सारा मेंटेनेंस के जितने थे ओहदेदार, ये वो ज़िम्मेदार हैं, वरना उन्हें चाहिए था। मैंने शेरशाह में एक दुकान रखी थी, वहाँ इतनी सख्ती थी कि दुकान से आप आगे मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं कर सकते, आप कोई अपनी चीज़ बाहर नहीं रख सकते, वो फ़ौरन उठा देते थे। इस तरह का डिसिप्लिन आपको रखना चाहिए था। और आपकी एसोसिएशन किस लिए? खाने पीने के लिए बनाई थी? सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए बनाई थी? या दो उधर स्वीपर रख के सफाई कराने के लिए बनाई थी, या दो गार्ड रख के? ये था आपका मेन मकसद। आप बराबर के शरीक हैं इस क्राइम के अंदर। फिर बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरह मैप पास किया, उस मैप की जब बिल्डिंग कंप्लीशन हुई तो उन्होंने पास करते हुए सारे ऑब्जेक्शन उस पर क्यों नहीं लगाए? ऑब्जेक्शन लगा के इसको पास ही नहीं होने देते, और एक उस पर बैनर लगा देते कि ये हमारे से पास नहीं है, जैसा मर्जी हो, यहाँ हादसा हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद तीसरा, जो रेगुलर हमारे लेबर डिपार्टमेंट, हमारे सेफ्टी एंड हेल्थ और जो इन्वायरमेंट वाले इंस्पेक्शन करते हैं, ये उनका बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। उन सारे लोगों को, जो उस एरिया के इंस्पेक्टर थे, जो थे, सिर्फ तनख्वाहें लेते थे, बड़ी बड़ी जॉबें ले ली, भाई हम तो उधर के फलाने इंस्पेक्टर हैं। और वो मेंटेनेंस वाले, एसोसिएशन वाले, जो उन लोगों को रिश्वत दे के अपना ये ऑडिट करा के और अपनी चीज़ों को पास कराते थे, ये बराबर के शरीक हैं। उन्होंने क्यों नहीं उधर ये रिकमेंडेशन दी कि यहाँ में 87 के अंदर हमारे जॉनसन में 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी जॉनसन ने, और एक एक कमरे में स्प्रिंकल लगाए थे, और 2 करोड़ के 2 बाहर टैंक रखे थे, कोई 1-1 मिलियन गैलन के बना के, ताकि रिजर्वायर, उसके साथ पंप भी 2 होते थे। सुबह और शाम हमारे ऑपरेटर जाके चेक करते कि पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर पंप नहीं चल रहा होता तो फ़ौरन रिपेयर, सेकंड स्टैंड बाई पे रहता था। और उसके साथ बैटरी होती थी कि अगर एक ना चले, इलेक्ट्रिक चली जाए, तो बैटरी से ऑन हो जाए। और स्प्रिंकल सिस्टम का आपको पता है, जैसे हीट आती है तो वो उसका मोम पिघल जाती है और पानी बहना शुरू हो जाता है। अगर कोई नहीं भी है तो वो काम, सारे होटलों में, सारे शॉपिंग सेंटर में, सारे रेजिडेंस में ये कंपलसरी है। दुनिया में ये कंपलसरी है। आपके यहाँ क्यों नहीं लगा था? और कराची की 99.9%, सिवाय 2-3 ये बड़े होटल पीसी और इनके अंदर है, बाकी किसी जगह नहीं है। ये शायद डॉलमन सेंटर में है, बाकी किसी जगह नहीं है। और ये सब जगह हादसा होते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ वाले इस वाली चीज़ को 100% इम्प्लाई नहीं करेंगे। अपने सारे ये शॉपिंग सेंटर्स, बिल्डिंग, रेजिडेंशियल फ्लैटों में नहीं करेंगे। इसी तरह बात होती रहेंगी, इसी तरह हरजाने देते रहेंगे, इसी तरह बैठ के बातें करते रहेंगे। और एक दूसरे पे वो एंकर भी आके, वो जर्नलिस्ट भी आके बात करते हैं, उसका हल नहीं बताते। फिर उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंडर में ये आता था मेयर या वो। मगर मेयर वो एक एक दुकान को तो जाके चेक नहीं कर सकते ना। जिस एरिया के जो भी इंस्पेक्टर्स थे, सेफ्टी वाले, लेबर वाले, फिर वहाँ की एसोसिएशन, बेसिकली एसोसिएशन और मालकान जो दुकानदार थे, इनकी पहली जिम्मेदारी थी, अगर कोई रिश्वत भी ले रहा था तो आप रिश्वत क्यों दे रहे थे? आपने अपनी नाजायज़ वहाँ की जो ऑडिट की रिपोर्ट्स थी, जो शॉर्टफॉल्स थे, उसको बचाने के लिए आपने उन्हें रिश्वत दी। आप बराबर के शरीक हैं। आप इन सारे जितने शहीद हुए हैं उनके कातिल हैं आप लोग। आपने ये सारी मिस्टेक की है, आप जिम्मेदार हैं। और मैं आज उन सारे शॉपिंग सेंटर्स और उनके जितने दुकानदार हैं उनको कह रहा हूँ कि तुम क्रिमिनल, तुम्हारी नेग्लिजेंस है। तुम अगर अपनी दुकानों की हिफाजत खुद नहीं करोगे, इंश्योरेंस नहीं कराओगे, वहाँ स्प्रिंकलर नहीं लगाओगे, सेफ्टी के हालात नहीं रखोगे, वहाँ रोडें क्लियर नहीं रखोगे, पैसेज क्लियर नहीं करोगे, आप क्लिफ्टन, डिफेंस, लालूखेत, सदर, जहाँ चले जाएं, आपको कोई दुकान जितनी अंदर है उतनी बाहर है। ये जब तक होता रहेगा ये आग लगती रहेगी। ये इसका सलूशन ये नहीं है कि आप उनको हर्जाना दे दें, ये ख़त्म करना होगा। मैं आज मेयर से और वज़ीर आला मुराद अली शाह से कहता हूँ कि तुम सीरियस हो जाओ और ये सारी दुकानें, सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सारे जितनी बिल्डिंगें हैं, सबको सील कर दो और बड़े बड़े बैनर लगा दो कि ये हमारे ऑडिट में फ़ेल हो गए। उसके बाद अगर कोई इसमें रिहाइश करता है, कोई दुकान रखता है, वो खुद जिम्मेदार है, हमारी इससे कोई नहीं है। इसको खाली करें और पहले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसकी सारी चीज़ें करके ऑडिट को वापस एक्शन प्लान को बना के क्लियर करें। जब हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाए फिर इसमें रिहाइश करें। वज़ीर आला, मेयर मुर्तज़ा वाब, तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि ये कर दो
तुम फ़ौरन कर दो, नहीं तो हम जैसे कंसल्टेंट्स लो, मुझसे पूरी बिल्डिंगें इंस्पेक्शन करा लो, मैं तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट देता हूँ और सारी जितनी बिल्डिंगें सब। कोई कोर्ट में जाता है तो उस जज से बोलना कि जज साहब अगर इसमें कोई हादसा हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, अगर तुम स्टे दोगे इनको। तुम, मुझे उम्मीद है इसने मुराद अली शाह ने सब ताजरों को बुला के बात बोली है कि अब हम इस पर एक्शन लेंगे। फिर आप कोर्ट में स्टे लिया तो आप उस जज को बोले तू जिम्मेदार है आगे की मौतों का, अगर तूने स्टे दिया इसके ऊपर। ये अब कराची के अंदर लाजिम है। वो एक दो तो फ़लसफ़ी वो हमारे मज़हर अब्बास कह रहे हैं कि कराची जो है गवर्नर्स के काबिल ही नहीं रहा। वो भाई कराची तो अभी 5-6 नंबर पे आता है। आप जाके न्यूयॉर्क देखें और ये देखें, बैंकॉक देखें और चीज़ें देखें, जाके जापान के शहर देखें, वो तो इससे 4 गुना है। उसके बावजूद वहाँ सारी चीज़ें, एक सुई नहीं हिलती अपनी जगह। कंट्रोल, SOPs, वहाँ के सेफ्टी एंड हेल्थ सारा फाल है। इधर ये नहीं है। गवर्नर्स क्यों नहीं होती? सारे कानून हैं, कोई फॉलो नहीं करता। और फॉलो कौन नहीं करता? इंसान नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, ये जितने हादसे हो रहे हैं, वो जो गटर में बच्चे गिर रहे हैं, ये वो माँ बाप जिम्मेदार हैं। ये मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार नहीं है, उसने लगा दिया ढक्कन, उसके बाद वहाँ से हीरोइन की चोरी करके गया, तुम जिम्मेदार हो। तुम मोहल्ले वाले जिम्मेदार हो। तुम क्या कर रहे थे? सिर्फ सो रहे थे, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे गलियों में, तुम्हें गटर का ढकना खुला हुआ नजर नहीं आया? तुम्हारे बच्चे शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो टॉफ़ी लेने जा रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, तुम जिम्मेदार हो। कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, दुनिया में कोई नहीं होती। एक दफ़ा ढक्कन लगा के मेन होल बंद कर देते हैं, उसके बाद उधर जो रहने वाले हैं वो जिम्मेदार होते हैं उसकी सारी चीज़ों का। ये मुल्क बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। इसी तरह हुकूमत 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 का क्या ताल्लुक है इससे? आप हैं जिम्मेदार, आप दुकानदार जिम्मेदार है। आपको होश नहीं था? इस तरह दुकानें चलाते हैं, अपनी सारी चीज़ें बाहर रख दी उठा के। और बाहर से आए हुए, दूसरे शहरों से आए हुए, बिल्कुल समझ नहीं है उन्हें, ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, कौन सी ज़बानें बोलते हैं। और उधर ये कपड़ों की दुकानें खोली हुई हैं, ये की हुई है, और बर्बाद कर रहे हैं कराची को। और हर थोड़े दिन बाद हादसा। मुराद अली शाह, अपना मुर्तज़ा वहाब, आप हम जैसे किसी को बिठाएं, मैं इन सारे कराची की बिल्डिंगों का ऑडिट करके तुम्हें रिपोर्ट देता हूं और सील कर दो सबको। और अगर वो सील नहीं करें तो बड़े बड़े बैनर बनाओ, उस पर ऑडिट रिपोर्ट लगा दो, बोलो इसके बाद अगर इस बिल्डिंग में कोई हादसा हुआ तो तुम जो रहने वाले हो तुम जिम्मेदार हो, तुम एसोसिएशन वाले जिम्मेदार हो। ना सेफ्टी से, ना एनवायरनमेंट से, ना मुराद अली शाह से, ना सिंध गवर्नमेंट से, ना लोकल बॉडीज़ से, किसी का इसके अंदर ब्लेम नहीं है। जब तक ये नहीं करोगे ये नहीं सुधरेंगे, ये आवाम नहीं सुधरेगी। जो सिग्नल नहीं अटेंड कर सकती, भागते हैं सिग्नल तोड़ के, जो ओवरटेक करते हुए नहीं देखते, 2 लेन के अंदर 5-5 लेने बनाते, ये वो आवाम है, ये वो बेहिस आवाम है, पस्त आवाम है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ना इसका गवर्नमेंट का कसूर है, ना किसी और का है। गवर्नमेंट का कसूर ये है कि उनके जो इदारे हैं वो बिल्कुल राशि हैं, रिश्वत देने वाले हमारी आवाम है। क्यों दे रही है रिश्वत उन्हें? और अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो कंप्लेंट करें उसे। रिश्वत इसलिए दे रहे हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, उधर तुमने नाजायज़ किया हुआ है, तुमने SOP के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है, तुमने इंक्रोचमेंट की हुई है, तुमने वहाँ ठेले लगाए हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं जो रोज़ का भत्ता उठाते हैं उन जगहों से। वो थाने बिकते हैं जहाँ ज़्यादा छाबड़ी लगी होती है, वहाँ बड़ थानेदार को ज़्यादा पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ से रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। ये है पाकिस्तान का मसला, पार्किंग का मसला। पार्किंग में एक माफिया है जो पार्किंग करता है। बताएं, छत के ऊपर पार्किंग थी, कह रहे हैं वो फायर की गाड़ी नहीं आई। फायर की गाड़ी कैसे आ जाएगी? कोई डिबिया है? इतनी बड़ी गाड़ी आप वहाँ, मेरी छोटी गाड़ी चलने की जगह नहीं है, वहाँ कैसे आ जाती? फिर तमाशा देखने वाले आ जाते हैं। ये टोटल जो मिसहैप हो रहा है इस पाकिस्तान में, ये इस अवाम की वजह, बिलहैसुल कौम की वजह से हो रहा है। और ये कौम जब तक नहीं सीधी होगी, ये कौम को, ये हमसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजर लोग थे अमेरिका और इंग्लैंड के, सिस्टम ने इन्हें सीधा कर दिया। अब मजाल है कि ये नो पार्किंग पे खड़ी करें गाड़ी, मजाल है ये ओवरटेक करें, लेन चेंज करें, टैक्स ना दें, घर के अंदर जो है फायर का ना लगाएं। किसी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर ही नहीं है आपके पूरे कराची के अंदर। मामूली सी चीज़ है। मैं अपनी फैक्ट्री बनाया, सबसे पहले मैंने स्मोक की लाइनें डाली, फिर उसके एग्ज़िट बनाए, कहाँ से आना है। स्टेप नहीं होता एग्ज़िट के अंदर, कभी स्टेप नहीं होता, बिल्कुल उसको लेवल पे रखते हैं। इधर सीढ़ियाँ चढ़ के आप स्टोर में चल रहे हैं, वहीं से एग्ज़िट हो रहा है। ओ भाई, सीढ़ी एग्ज़िट कर दें। वो हज के ऊपर जो लोग मरे थे वो इसी वजह से सीढ़ियाँ थी वहाँ। एग्ज़िट के अंदर कभी सीढ़ी नहीं होती, वो प्लेन सरफेस दी जाती है। जब आदमी भाग रहा होता है सीढ़ी कैसे उतरेगा? वो अजीब अजीब इधर फ्लॉ हैं चीज़ों के, और सारे आवाम के किए हुए हैं।
गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट क्या वो आप एक एक बिल्डिंग देखेगा, 50,000 बिल्डिंग है यहाँ, सब जगह यही फ्लॉ है। आपके कैंट स्टेशन में किसी माजूर के चलने के लिए रैम नहीं है, उसे इतनी ऊपर सीढ़ियों पर कैसे चढ़ाएंगे आप, ट्रेन में कैसे चढ़ाएंगे? ये इधर के फ्लॉ है इन मुल्कों के। और यही वो चीज़ें हैं जिससे करेक्शन आएगी। पहले अवाम अपने हिस्से का तो काम कर लो, तुम अपनी दुकान को तो पहले सही कर लो, तुम अपनी सारे एसओपी तो फॉलो कर लो। मेंटेनेंस लेने वाले 1 करोड़ लोग तुम लेते हो, तुमने क्या किया वहाँ? मैं एक एसोसिएशन में था, मजाल है कोई सेफ्टी की चीज़ों के इधर से उधर हो जाए, पंप हो जाए, इलेक्ट्रिक ये लिफ्टें, सारे सेफ्टी की हमने एसओपीज बनाई हुई थी। तुम्हें होश नहीं है, सिर्फ कलेक्शन ले रहे हो, जनरल सेक्रेटरी बने हुए, और अब टीवी में आके बड़े बड़े बयान देखो कोई आया नहीं और ये हो गया वो हो गया। सानिया इतना बड़ा है, जिन लोगों की जाने गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो वापस नहीं आएंगे, तुम्हारी बातों से भी वापस नहीं आएंगे, तुम्हारे 1 करोड़ हर्जाना लेने से भी वापस नहीं आएंगे, वो चले गए बस। और तुम लोगों की नेग्लिजेंस से नहीं डालो उसको हुकूमत के ऊपर, अपने आप को पहले देखो, सारी बिल्डिंग वाले अपने आप को देखें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और जिनको बुरा लगता है तो लगता रहे, मैं तो हक़ की बात करूँगा आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा वायरल करें, और लोगों को अकल समझाएं कि गलती कहाँ से हो रही है। आज तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।